इतना एम्बिशन नहीं होना चाहिए कि अपने आप को अंदर से जला लो। जो भी आपका जो बॉस है, आपका एम्प्लॉयर है, वो हमेशा यही नोटिस करता रहता है कि इस इंडिविजुअल के कोई हैंगअप्स तो नहीं है। इस इंडिविजुअल को ये तो नहीं लगता कि ये मेरा काम नहीं है। टॉप एमबीए स्कूल्स में जाना चाहें, तो वहाँ हमेशा कहते हैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज़ वी वांट रिकॉग्निशन बिकॉज़ ऑफ द ब्रांड ऑफ आवर कंपनी। सेकंड, वी वांट अ रोल। To the Brand Called You podcast. I'm Aparna, Senior Executive Content at the Brand Called You. And today I have brought with me the founder of the Brand Called You and the second largest pharmacy chain in India, the Guardian Pharmacy, Mr. Ashutosh Kar. Welcome to the show, sir. Thank you, Aparna. What a pleasure it is to be answering questions in an interview that you are hosting. Today's episode is totally about the job seekers and the freshers in the industry. As we all know, sir, 2020 was a difficult year and it was difficult for everyone. क्योंकि पैंडेमिक ने सब कुछ बदल दिया, जॉब इंटरव्यूज का फॉर्मेट बदल दिया, एग्जाम्स का फॉर्मेट बदल दिया, हमारे शो का फॉर्मेट बदल दिया. बट देन देयर इज वन थिंग जिसका फॉर्मेट या जिसको ये पैंडेमिक भी नहीं बदल पाया इज कंपनीज में जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर कंपनीज फ्रेशर्स को हायर नहीं करेंगे, so how are they supposed to get that experience? What are your thoughts? You have to reach a stage जहाँ पर experience, we have to start working in some company. Without that, experience नहीं मिलेगा, right? So therefore, it becomes critical कि जहाँ पर भी internship offer मिले, वहाँ से शुरू करो. And कोई ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता जहां पर आप कल सुबह उठेंगे और परसों सुबह आपको चीफ एग्जीक्यूटिव बना देंगे. हार्ड वर्क का कोई सोल्यूशन है ही नहीं. जब मैंने गार्डियन शुरू करी थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि लेटर ऑन इट बिकेम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट चेन विद 1200 एम्प्लॉइज. जब शुरू करी थी, मैं आया था फ्रॉम अ वेरी लार्ज कॉर्पोरेट बैकग्राउंड फ्रॉम आईटीसी एंड एरोस्पेस वगैरह. बट आई रिमेंबर, मुझे कई बार ऐसा होता था कि जो पहली दुकान थी उसको मैं खुद झाड़ू लगाता था. फिर एक बार ऐसा हुआ, एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि ऑफिस में, छोटा सा ऑफिस था हमारा, तो वहां पर जो लेडीज का टॉयलेट था वो गंदा था. एंड सम ऑफ द लेडीज सेड, सर वी कैन नॉट गो टू दिस टॉयलेट. अब देयर वाज नोबडी टू क्लीन इट, सो आई टुक द ब्रूम एंड आई क्लीन द टॉयलेट फॉर देम. सो व्हाट मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि किसी को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि कोई भी जॉब छोटा है. वो कभी फीलिंग नहीं आनी चाहिए. और जो भी आपका जो बॉस है, आपका एम्प्लॉयर है, वो हमेशा यही नोटिस करता रहता है कि इस इंडिविजुअल के कोई हैंगअप्स तो नहीं है. इस इंडिविजुअल को ये तो नहीं लगता कि ये मेरा काम नहीं है. जो काम दिया जाए उसको करो. एंड हमेशा ये याद रखना कि जो भी एफर्ट करोगे उसका रिजल्ट हमेशा मिलेगा. कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जहां पर रिजल्ट नहीं मिलेगा. दैट ओल्ड सेइंग कि देर है अंधेर नहीं. बट रिजल्ट्स विल कम. समटाइम्स साल भर लग जाता है, समटाइम्स 6 महीने लगते हैं. कई बार आपकी परफॉर्मेंस इज नॉट गुड इनफ, तो 3-4 साल वेट करना पड़ता है. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि इफ यू आर 21-22 years old, you have a long life of 40 years ahead of you. राइट? तो अगर आपको सब कुछ 25 साल तक मिल गया, तो बाकी 35 साल क्या करोगे? True, sir. So you have True. to pace yourself in a manner where your career, your ambitions are all something. And I'm not saying don't be ambitious. Every young person must be ambitious. But इतना ambition नहीं होना चाहिए कि अपने आप को अंदर से जला लो. Exactly. There is no other way growth के लिए hard work के अलावा, as you say. Correct. But अगर हम growth की बात करें, sir, so what is better for a fresher, to work for a startup or go for a big name? So again, it is entirely dependent on the individual. Sometimes what happens is that बड़ी companies जो होती हैं, they start saying कि you need a certain amount of experience, you need a certain amount of qualification. To get that qualification, it could take time. अब जैसे अगर आप टॉप MBA स्कूल्स में जाना चाहें,
तो वहां हमेशा कहते हैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास. Otherwise, they say they don't even welcome an application from the big business schools. And I must specify कि while I don't think कोई भी business school खराब होता है. It is always good कि अब top 10 business schools को टारगेट करें और उसमें एफर्ट लगा करके उसमें जाएं. हम्म ठीक है ना. उसके बाद आपका माइंडसेट क्या है. बड़ी कंपनी में क्या होगा कि आपको एक डिपार्टमेंट में भेजेंगे हम्म एंड उस डिपार्टमेंट में आप काम करते रहेंगे. फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा और प्रमोशन मिलेगा. फिर आप थोड़ा बड़ा रोल मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड दैट इज वन वेरी गुड करियर टू हैव. उसमें पेशेंस ज्यादा चाहिए. स्टार्टअप में एडवांटेज ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी मिलती है. हम्म बट उसमें क्या होता है कि उसमें स्टार्टअप में इट इज वेरी डिफरेंट बिकॉज ऑल योर फ्रेंड्स मे नॉट हैव हर्ड ऑफ द स्टार्टअप. हम्म सो देयरफॉर क्या होता है कि वी ऑल वांट two different things. One is we want recognition because of हम्म the brand of our company. Second, we want a role कि भाई हमारा true रोल अच्छा बड़ा होना चाहिए. तो a startup will give you a bigger role. हम्म Uh, a large company will give you a bigger brand on your visiting card. true But uh in the yeah. long run, all of them will get you to the same place with the same amount of money. अभी जैसे आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करी, सो आई हैव दिस क्वेश्चन इन माय माइंड कि अगर किसी स्टार्टअप के लिए कोई इंडिविजुअल काम करता है, उसको रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उसको पोजीशन एक बहुत हायर पोजीशन उसको मिलती है, एंड वो सारे काम कर रहा है जो किसी बिग फर्म में जाकर के 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो इंसान करता है. बट देन देयर दिस थिंग कि कंपटीशन तो है बाहर. तो हाउ डू दैट इंडिविजुअल प्रिपेयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर दैट कंपटीशन, इंडस्ट्री के कंपटीशन के तो लिए? कंपटीशन पढ़ना हर जगह है. हम लोग फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक कंट्री में है जहां पर 1.35 बिलियन लोग हैं. राइट. हमारी कंट्री में 28 मिलियन न्यू चिल्ड्रन आर बोर्न एवरी ईयर. तो कंपटीशन तो है. पर उसके बाद क्या होता है कि जो कंपटीशन को हैंडल कर लेते हैं दे आर एबल टू सर्वाइव मच बेटर. राइट. सो थिंक ऑफ टू पीपल. एक यही बोलते रहते हैं कि मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा, बहुत लोग हैं, बहुत प्रेशर है, बहुत ये है, बहुत वो है. ठीक है. द अदर वन सेज कि आई एम गोइंग टू टेक ऑन द वर्क एंड आई विल डू इट. राइट. नाउ द पर्सन हु इज द सेकंड पर्सन विल ऑलवेज be the person who will progress much faster. So I'll give you a very interesting story. I joined ITC in 1979 when I was 22 years old, right? After my MBA. तो मैं पहले कैलकाटा में गया फाइनेंस में. फिर उन्होंने मुझे मौर्या भेजा. आई वाज द क्रेडिट मैनेजर ऑफ मौर्या. एंड देन 6 months later I was called by the head office and say कि हमने आपका ट्रांसफर औरंगाबाद कर दिया है. ठीक है. तो आई वॉज यूज टू जो कंपनी ने बोला मैं कर देता हूँ. तो आई ओनली हैड अ स्कूटर इन दोज डेज विद वन बैग. आई पिक्ड अप माय स्कूटर, पुट माय सूटकेस ऑन माय स्कूटर एंड आई वेंट टू दिल्ली रेलवे स्टेशन. तो द दिल्ली रेलवे स्टेशन मैंने कहा मुझे एक टिकट औरंगाबाद का दे दीजिए. तो इसे कौन सा औरंगाबाद. मैंने कहा मतलब. कहता एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, एक यूपी में है और एक बिहार में है. तो आपको कहाँ जाना है. तो मुझे पता नहीं था. तो मैंने कहा होल्ड करिए, मैं वापस जा रहा हूँ ऑफिस. मैं वापस ऑफिस आया वसंत विहार में. फिर पूछा मैंने एचआर मैनेजर से कहाँ भेज रहे हो मुझे. जैसे महाराष्ट्र में. फिर मैं वापस गया, अपने स्कूटर को ट्रेन में बुक कराया और पहुंच गया वहां पर. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हर कंपनी ये देखती है कि आपका एटीट्यूड क्या है. और अगर एटीट्यूड ठीक है तो कंपटीशन कभी भी प्रॉब्लम नहीं कर सकता. बिकॉज यू हैव द राइट एटीट्यूड टू वर्क ऑन वट एवर द चैलेंजेस आर. And the challenges can never be a problem with the right attitude. My next question is about switching jobs. हम लोग ने इस बारे में बहुत बात करी है अपने इंटरव्यूज में. A lot of guests have talked about it कि कैसे और कब जॉब स्विच करना है. But as a fresher, like अभी अगर मैंने इंडस्ट्री में बस पहला कदम रखा है, then when is the right time to switch a job, and should salary be a reason to switch a job? So let me answer your first question.
I think you must give yourself a little time. क्योंकि एक बारी आपने आपको जॉब मिल गया तो क्या होता है कि यू आर ऑटोमेटिकली देन एम्प्लॉयबल बाय अदर Mhm. कंपनीज, राइट? सो सबसे पहले क्या होता है कि आप द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग विद समवेयर समवन एल्स विल से कि अरे मैं तुमको ज्यादा पैसे दे दूंगा, तुम आ जाओ, राइट? नाउ दैट इज अ कॉल दैट वी ऑल हैव टू टेक कि आर यू कंफर्टेबल इन द कंपनी, आर यू गेटिंग रिस्पेक्ट इन द कंपनी, डू यू हैव कॉलीग्स हु लाइक यू, डू यू हैव इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आपको ये सब मिल रहा है, गिव योर सेल्फ 2 years, 2.5 years, and if you are beginning to see success, Mhm. then evaluate. बट अगर 6 महीने के अंदर ही कोई छोड़ के चले जाए, मैंने बहुत लोगों को मिला है कि 6 महीने के अंदर छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मुझे वहां 2,000 रुपए और मिल रहे हैं। Mhm. बट वो छोड़ने से आपको 2,000 रुपए और मिल जाएंगे, बट उससे क्या होगा कि आपका जो रोल है वो डिफाइन क्लियरली नहीं हो रहा आपका वहां पर, एंड देन यू डोंट नो कि वहां जाकर के are you going to be happy in the same environment? Do you have the same responsibility? Are you seen as someone who is delivering? So I think these are all factors that you must take into account. The second part is, should you leave for money? uh, I think money becomes important after 5-7 years of experience, right? So that if you are earning X, and if your new employer is willing to give you 1.3x, Mhm. then to you can say I'm getting a substantial increase in my terms. But if you are earning X and someone says that I will give you 1.05x, then you are uprooting yourself, you are challenging the yourself, you are leaving behind a lot of your reputation that you have built, and going into a new company where you have to start all over again. True. So the jury is always out that should you stay with, and I'm talking from a large company perspective, should you stay with a large multinational for 15-20 years, or should you leave after 10-12 years? Mhm. Again, the answer is that companies always respect loyalty. So if you look at most large chairmen or MDs of large companies, you will invariably find that they are people who are what are called lifers. कि मैं Mhm. 20 साल 25 साल से इस बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, एंड देयरफॉर मेरे कंपनी ट्रस्ट्स मी and they have faith in me. That is how they get. But that is not necessarily the rule. There are a lot of people who come in laterally and into top jobs also. So there is no right answer to this. It is entirely dependent on your own situation. I have graduated last year. Hmm. मैंने पहले जैसे बात करी कि 2020 was a difficult time, Hmm. so it was very difficult for the graduates as well, Hmm. क्योंकि प्रेशर तो था जॉब का. बिल्कुल. बट देन कॉलेजेस में जो कंपनीज आ रही थी वो प्लेसमेंट नहीं ले रही थी, Hmm. बट सबने प्रेशर डाला हुआ था कि जॉब तो करनी है. Hmm. उस सिचुएशन में अगर if somebody you know change their domain, Hmm. for example if somebody is from other field and Hmm. उनको जॉब किसी और फील्ड में मिल रही है, Hmm. तो is it okay to take that job or should one wait for that dream job? I have often argued this with many people. What is a dream job? Hmm? And nobody can answer that for me, because हर जॉब में वही फ्रस्ट्रेशन होती हैं, वही challenges आते हैं. Sometimes people say I've got my dream job, but then they say boss बहुत बेकार है मेरा. you know and remember, there is enough data to establish that 90% of the people who leave their jobs don't leave because of the company, they leave because of the boss. Yes. Hmm? Because they're not able to get out, the boss is very difficult or whatever. So therefore it is very important for you to consider that, where am I working, why am I doing this? And as far as it's always good to build a specialism. So for example, if I'm a chartered accountant, and if I'm not getting a job as a chartered accountant, I would not advise them to start becoming a marketing manager, right? Because your specialization, you've invested so much time. But if you are in marketing, and digital marketing, and technical part,
and then you say, let me move from one specialization to another specialization, that is completely something which is acceptable, because these jobs can move from one to the other. They can synchronize your own speciality, your own knowledge base, and I would say that is even expanding your own knowledge. I'm sure our listeners and viewers are going to learn a lot from this episode, like I have learned from you. Thank you so much, sir, for Thank your you, time. Aparna. Good luck. Thank you for listening to the Brand Called You videocast and podcast, a platform that brings you knowledge, experience, and wisdom of hundreds of successful individuals from around the world. Do visit our website www.tbcy.in to watch and listen to the stories of many more individuals. You can also follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter. Just search for the Brand Called You.